प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। इस मुलाकात से पहले दोनों वैश्विक नेताओं के बीच गर्मजोशी आज खूब नजर आई है। दोनों नेता एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए जाते दिखे। इससे पहले एससीओ सम्मेलन के तमाम नेता जब फोटो ऑप के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो प्रधानमंत्री और पुतिन के दोस्ताना रिश्ते सामने नजर आए। दोनों नेता गले मिलकर वहां एक दूसरे का अभिवादन करते नजर आए और एक तस्वीर तो वो भी आई जब शहबाज शरीफ वहां खड़े नजर आ रहे थे और वहीं से पुतिन और मोदी बात करते हुए गुजर रहे हैं और वो कैसे तिरछी निगाहों से देख रहे हैं प्रणय, ये भी बहुत दिलचस्प था क्योंकि उनको भी ये अंदाजा तो रहा। ये जल्दी से पहले तस्वीरें हम दिखा दें कि किस तरह से आज जो ये द्विपक्षीय वार्ता पुतिन की चल रही है, ये भी बताते हैं आखिरी पड़ाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बाद भारत के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन से मुलाकात हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये युग युद्ध का नहीं है इस बात का जिक्र कर दिया। इसके अलावा दोस्ती किस तरह बढ़ रही है, बातचीत देखिए किस तरह से करते हुए पुतिन और मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं इस समय बैठक चल रही है, किस तरह से गले मिले हैं मोदी और पुतिन और कार में एक साथ बैठकर आए हैं। ये सारे मैसेजिंग है जो दिखाते हैं कि महाशक्तियों का ये महामिलन है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त चल रही। सीधा आपको लिए चलते हैं चीन, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त मौजूद है और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रही है। श्वेता, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से कुछ पता चले कि इस द्विपक्षीय वार्ता में और किन किन मुद्दों पर बात हुई है, वो कब तक हो पाएगा? उन चीज़ों में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, उनकी डिटेल्स में अर्पिता। और प्रधानमंत्री ने जिन मुख्य मुद्दों पर जो बातचीत, जो ओपनिंग रिमार्क्स उनके हैं इस बातचीत के, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये बातचीत रही है और किन मुद्दों की बातचीत रही है। लिहाजा दो बातें जिसका हमेशा जिक्र हो रहा है और जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है वो ये कि भारत भी लगभग एक मुहिम में रहा। जब से हमने देखा कि जैसे कोविड के बाद से आत्मनिर्भरता की बात पर और ज़्यादा जोर दिया गया, मेक इन इंडिया की बात पर और ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसमें साझेदारी कुछ देशों से आपकी रहती है। रूस ऐसा एक देश है, लेकिन व्यापार की जब हम वहाँ पर बात करते हैं तो संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। तो उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, इन चीज़ों पर चर्चा की बात है। इसकी डिटेल्स ये किस तरीके से होगी और राष्ट्रपति पुतिन को क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता भी दिया गया भारत आने का, तो उसके बारे में भी मुमकिन है कि आगे बात हो सकती है। डिफेंस का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें साझेदारी काफ़ी रहती है रूस और भारत की, तो उस दिशा में भी बातचीत आगे हो सकती है। मुझे लगता है कि अभी वो समय है जब एक आकलन किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मौजूदा दौरे का। जब जापान 2 दिन का दौरा और 2 दिन चीन का दौरा करते हुए वो वापस भारत की तरफ जाएंगे। ये दौरा ऐसे समय में हुआ जो सब जानते हैं जिस चीज़ को, जब अमेरिकी टैरिफ को एक तरीके से एक सज़ा के तौर पर बोलकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया। भारत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। भारत ने बहुत ही एक तरह से रिस्पेक्टेबल तरीके से अमेरिका की इस बात को, हाँ, हमने कड़े शब्दों में अपनी बातों को रखा है कि ये फेयर नहीं है,
लेकिन न तो हम गिड़गिड़ाए हैं और न ही हम उसकी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि भाषा का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत अच्छा साझेदार है, एक बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन केवल उस पर निर्भरता नहीं हो सकती है और इसीलिए भारत और आयाम भी देखेगा। भारत जापान को भी देखेगा बहुत प्रमुख तौर पर। भारत रूस के साथ तो है ही, और चीन अगर अपने संबंध सुधारना चाहता है, बेहतर संबंध चाहता है दोनों देशों के बीच, तो इसमें सीमा विवाद के निपटारे के साथ उसको भारत देखेगा। जब बात युद्ध की होती है तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ नजर आता है और द्विपक्षीय वार्ता में छोटे से अपने जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया उसमें इसका जिक्र भी किया कि जो भी प्रयास हो रहे हैं उसकी सराहना है, क्योंकि जो कदम उठाए जा रहे हैं आप बिना उस पे किसी तरह का तर्क किए या किसी की कमी निकाले या खामी निकाले या गलतियां ढूंढने के, ये प्रयास होना जरूरी है कि शांति की दिशा में आगे कैसे बढ़े। और वही प्रयास आज यहां पर सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त। सुमित, यही प्रयास आज दिखता है भारत का। बिल्कुल, और देखिए लगातार क्या बड़ी बातें पुतिन की बात से मुलाकात जो हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, क्या बड़ी बातें कही है ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर ये बड़ी बातें, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति लाने के लिए काम करना चाहिए, संघर्ष खत्म करने पूरी मानवता की पुकार है। ये प्रधानमंत्री मोदी की कई बड़ी बातें हैं जो उन्होंने इस बातचीत में कही। आपसे मिलना हमेशा एक यादगार मुलाकात रही है, हम लगातार संपर्क में रहे। ये दरअसल इसलिए भी क्योंकि रूस यूक्रेन की वॉर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों तरफ से, यानी रूस से भी और यूक्रेन से, दोनों तरफ से संपर्क में रहे। दोनों पक्षों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। ये भी कहा 140 करोड़ भारतीयों को उत्सुकता के साथ आपका इंतजार रहेगा। वो इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में मैसेज दिया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भारत हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर है। ये बड़ी बातें कही है। हमारा करीबी सहयोग, वैश्विक शांति, स्थिरता और सारी बड़ी बातें उन्होंने कही। यूक्रेन से चल रहे संघर्ष पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, ये भी उन्होंने कहा। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा मुल्क है जो लगातार न सिर्फ रूस के साथ एक बहुत अच्छे संबंध रखता है, बल्कि आपको याद होगा कि जब इस बातचीत से, एससीओ समिट से पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी और कई बार वो बातचीत कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा मुल्क है जिससे रूस और यूक्रेन दोनों ही लगातार उसी तरीके से संपर्क में रहते हैं। हम लगातार संपर्क में रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल बड़ी बातें देखिए सुमित आप बता रहे हैं, लेकिन इन बड़े बातों को अगर समझें यहां पर क्रमशः, क्योंकि प्रणय ट्रंप ये कहते रहे और इसी के बिहाफ पे उन्होंने कहा कि हम आप पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि आप युद्ध को समर्थन करते हैं। आप जो यहां पर पैसे तेल खरीद रहे हैं वो पैसा युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन भारत इस मंच पर जब बैठा है तब भी पुतिन की आंखों में आंखें डालकर वो ये बात कह रहा है कि युद्ध का दौर नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो प्रयास आपके हो रहे हैं उस पर अब आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए 40 मिनट से आपको बताते हैं द्विपक्षीय वार्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच इस वक्त चल रही है, जिसपे कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। लेकिन यहां पर युद्ध एक ऐसा विषय है प्रणय जिस पर यह दिखा दिया कि आपने टैरिफ ये कह के लगाया, लेकिन देखिए हम तो समाप्ति की बात कर रहे हैं, हम कैसे उस पर सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अर्पिता, लेकिन सबसे पहले मैं बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। करीब 40-45 मिनट की मीटिंग चली और अगर आप एक्सटेंडेड मीटिंग देखें तो 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों नेता एक साथ रहे। दोनों के बीच में कार में बातचीत हुई, दोनों ने एक कार से सफर किया। वो मीटिंग भी काफी लंबा चली और उसके बाद में यहां पहुंचने के बाद में डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो दोनों नेताओं के बीच में हुई उसमें प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो हमने सुना। लेकिन ये वैश्विक स्तर के ऊपर एक संदेश है, न केवल अमेरिका को बल्कि पश्चिमी देशों को भी और साथ ही उन तमाम लोगों को भी जो कि भारत की भूमिका की आलोचना कर रहे हैं, जो भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है या रूस से तेल खरीदने के कारण ये युद्ध जो है चल रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की खुद ये मान रहे हैं कि भारत की इसमें सकारात्मक भूमिका हो सकती है। जल्दी से वो अपने दर्शकों को दे दे। 40 मिनट से ज्यादा चली दोनों नेताओं की जो बैठक थी, द्विपक्षीय बैठक, वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये आखिरी बैठक जो प्रधानमंत्री वहां कर रहे हैं, उसके बाद अब भारत के लिए निकल लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बीच द्विपक्षीय ये वार्ता जो तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा चली है, एक अलग रिश्ता यहां पर देखने को भी मिला जो हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। श्वेता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। श्वेता, 40 मिनट से ज्यादा ये बैठक चली। हालांकि ये तो औपचारिक बैठक जो द्विपक्षीय वार्ता रही उस टेबल पर, लेकिन ये मुलाकात हमने देखा किस तरह से चर्चाएं उस वक्त चल रही थी जब फोटो ऑप के लिए जा रहे थे, जब कार में बैठे साथ में गए हैं, वो सारी चर्चाएं भी हैं।
जी सीधे तौर पर देख लीजिए तो 50 मिनट के आसपास ये बैठक रही है। करीब 1:15 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अभी बस 1 मिनट पहले ये खबर आई कि बैठक ख़त्म हो गई है। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा पहले कि जब दो देश नेता अलग अलग भाषाओं में जब संवाद हो रहा होता है तो ट्रांसलेशन में भी उतना ही समय लग जाता है। पर कुल मिलाकर इस मीटिंग से पहले जो चर्चा इसके पूरे एजेंडे को लेकर उसकी तैयारियाँ जो हुई और उसके बाद जब आगे उस पर अमल में लाना है उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि बातचीत ख़त्म और उसके आगे कुछ नहीं, तो उन चीज़ों पर भी ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहाँ पर लग गया है, उन्हें निकलना है अब वहाँ से एयरपोर्ट के लिए। उसकी तैयारी है कि प्रधानमंत्री सीधा एयरपोर्ट के लिए अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो कि प्रणय भी बता रहे थे कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न केवल यहाँ पर मीटिंग का समय बल्कि मीटिंग से पहले जो अनौपचारिक बातचीत उस गाड़ी के भीतर दोनों नेताओं की हुई है। हालांकि कल आने के बाद से ही चाहे वो रिसेप्शन हो या फिर नेताओं की आपस में जो कुछ देर के लिए घुलते मिलते हैं अनौपचारिक मीटिंग्स जितनी दिखती हैं वो सारी चीज़ें हों, बल्कि आज भी जब मीटिंग से पहले दोनों नेताओं की गाड़ी में बात हुई होगी वो एजेंडे पर नहीं चलती है। फिर यहाँ पर जब आमने सामने की बातचीत हो रही है, प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हो रही है, तो उसके बाद तो आपको जो एजेंडा है, जो आधिकारिक रूप से जो सामने आना है, लेकिन जो गाड़ी के भीतर बातचीत हुई है वो तो एक तरीके से पूरे बेस को तैयार कर देता है। तो लगभग 1.5 घंटे से दोनों नेता साथ रहे हैं और जो ये गाड़ी की बातें हैं ना, उसको जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी अमेरिका को इस समय। अर्पिता बिल्कुल श्वेता, उसको जानने में, और वो कई बार क्या होता है कि मैसेजिंग और तस्वीरें ये सब कुछ बहुत कुछ बयां कर देती हैं प्रणय। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप तो इसी बात से नाराज है कि आप इतनी नजदीकियां क्यों रूस से रख रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारे दबाव में आ रहे हैं। ये तो ट्रंप की कोशिश थी ना, और इसीलिए लगातार वो दबाव बना रहे थे। लीजिए पहले 25%, नहीं मानेंगे आप, लीजिए अच्छा 50%, ये सारे दबाव तो उन्होंने अपनाए ही। लेकिन बजाय इसके कि रूस से संबंध, ये नहीं कि छुपी चोरी छुपे हम अपना रिश्ता निभा रहे हो, हम सामने गले मिल रहे हैं, सामने हाथ मिला रहे हैं, सामने एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो पेट में तो बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ होगा प्रणय। देखिए, दर्द है तो दवा भी हो सकती है उसकी, और बेहतर है कि हम उन्हें गेट वेल सून कहें। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखें, तस्वीर के साथ साथ ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि भारत अपनी विदेश नीति की जो स्वायत्तता है उसे किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दूसरी बात यह है कि रहा अमेरिका का सवाल या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुनक मिजाजी का सवाल, उनकी तानाशाह टैरिफ्स का सवाल, इसमें कोई नियम तो होना चाहिए कम से कम। भारत इसी चीज का सवाल उठा रहा है, आप रूस से करें कारोबार, आपका और रूस का कारोबार 20% बढ़ जाए और यह बात आपकी ही मौजूदगी में राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में खड़े होकर कहें, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। रूस का तेल सबसे ज्यादा चीन खरीदे, उस मामले पे सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो टैरिफ ट्रूस दे रखा है, उन्हें तो शांति का आपने अभी फिलहाल उनके साथ कर रखा है, इसलिए उस पर बात नहीं होनी चाहिए। यूरोप भारत से कहीं ज्यादा गैस रूस से खरीद रहा है, नहीं उस बारे में भी सवाल मत पूछिए जी, सारी जिम्मेदारी चूंकि भारत की है, इसलिए तो इस समय भारत को दबाना है और भारत के लिए सवाल खड़ा करना है। फिर इसकी वजह क्या देखते हैं प्रणय? क्योंकि सबके मन में ये भी सवाल है ना कि आखिरकार ऐसा क्या, क्योंकि अकेला भारत तो है नहीं जो ये व्यापार कर रहा हो, और लोग व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका खुद व्यापार कर रहा है, लेकिन नाराजगी ये मुद्दा क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप दिखा ये रहे हैं लेकिन वजह कुछ है, फिर वो वजह क्या है? देखिए, वो हिंदी की कहावत है कि दुखे पेट बताए सिर, तो यहां पर मसला कुछ वैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर ये ना होता तो कोई दूसरा मसला होना था, टैरिफ तो मुझे लगाना ही लगाना था, तो यहां पर मसला इस पे ना आता तो किसी और बात के ऊपर हो सकता था। क्योंकि अगर आप 50% टैरिफ का एक गणित देखें तो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया, चलिए ठीक है, वहां पे तो आधार बना दिया आपने कि रूस से तेल खरीद रहे हैं और वो रूस यूक्रेन जंग का। भारत की ही तरह अर्पिता 50% टैरिफ ब्राजील पर लगाया गया है। ब्राजील तो रूस से तेल भी नहीं खरीद रहा है। ब्राजील पे आपको पता है क्यों टैक्स लगाया गया है, इतना टैरिफ लगाया गया है? क्योंकि ब्राजील के अंदर पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और उनको लगता है कि ब्राजील के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है। ऐसे नहीं चल सकता ना श्वेता कि आपकी छोटी छोटी बातों पर नाराजगी हो जाए और बड़े बड़े फैसले आप कर लें, जिससे सिर्फ आपकी अर्थव्यवस्था नहीं और भी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। बात जब बड़े परिदृश्य में होती है तो यहाँ ईगो या खुद की नाराजगी इतनी बड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बात शायद समझनी होगी ट्रंप को। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जितने रिश्ते इतने सालों से रहे और जिसके आधार पर हमेशा कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते और सहज हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर इस तरह की चीज़ की जाती है तो हमें एक चीज़ समझना होगा, भारत अमेरिका रिश्ते और ट्रंप भारत रिश्ते
दोनों में फर्क है। ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे, अमेरिका हमेशा रहेगा। और वहाँ के जो और नीति बनाने वाले लोग हैं, जो और शायद मुमकिन है विपक्ष में भी बैठे लोग या फिर और भी जो थिंक टैंक है, वो इस तरह का नहीं विश्वास रखता जो ट्रंप कर रहे हैं इस समय। वो इस चीज़ की भर्त्सना करता है कि एक अच्छे खासे रिश्ते को वो गर्त में धकेल रहे हैं। एक बड़ी खबर इस समय आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए। अब से बस कुछ मिनटों पहले प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है यहाँ से। मुझे लगता है एक बहुत आश्वस्त होकर, बहुत सुकून के साथ एक अच्छे दौरे के बाद यहाँ से निकलेंगे। चीन को भी खुलकर खरी खरी उन्होंने बता दिया है, भारत की तरफ से बता दिया गया है जो कि सीमा विवाद पहले और उसके बाद व्यापार साथ साथ में हम समझते हैं। भारत ने कह दिया है खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कि भारत पहले अपनी संप्रभुता को देखेगा। दूसरी चीज जो चीन के साथ बातचीत, रूस के साथ बातचीत की डिटेल्स की हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और साथ में जो एससीओ में भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, वो हाईलाइट इस पूरे दौरे का रहेगा। पीएम निकल गए हैं और उसके बाद अब भारत के लिए रवानगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी के लिए। प्रणय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का रुख है वो एकदम स्पष्ट है। लोगों को जरूर लग रहा होगा कि ट्रंप के कारण जो टैरिफ लगा उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, लेकिन उस मंच पर भी पहुंचकर केवल आप ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर प्रमुखता से आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। घोषणा पत्र में इसका जिक्र हो रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि नजर आती है।